नाम रहेगा सुनहरो अक्षर से हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वाकई में क्या आरजेडी के अंदर आरएसएस बीजेपी के एजेंटों ने अपनी जड़ें जमा ली है? क्या वाकई में लालू यादव के परिवार में आरएसएस बीजेपी के स्लीपर सेल की घुसपैठ हो चुकी है? क्या इस बात की जानकारी राजनीति के चाणक्य लालू यादव को है क्या? तेजस्वी यादव ने ये नोटिस किया क्या? अगर नोटिस किया है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की उन पर? अब लालू तेजस्वी भले ही इस बात से इनकार करते हों, लेकिन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को ऐसा लगता है। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और उनका साथ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुलकर दे दिया। तो सवाल यही है, आरजेडी में बीजेपी आरएसएस का स्लीपर सेल कौन है जिससे खुलकर रोहिणी आचार्य भिड़ रही हैं और उन्हें भिड़ने के लिए मोटिवेट उनके छोटे भाई तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हर मामले में भारी पड़ रहे हैं। जनता उनसे कनेक्ट कर रही है, लेकिन इसी दौरान बिहार के पत्रकारों को ऐसा लगने लगा कि लालू परिवार में ही एक दूसरे से सब लड़ रहे हैं, क्योंकि इस परिवार में एक बाहरी व्यक्ति का स्वागत होने लगा है। इस पर अटकलें इसलिए लगनी शुरू हो गई क्योंकि रोहिणी आचार्य ने फेसबुक के एक पोस्ट पर लिखा तो कुछ नहीं, लेकिन बिना कुछ लिखे रिपोस्ट कर दिया। आलोक कुमार नाम के एक फेसबुक यूजर ने एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठते देखने के आदी हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें तो कतई मंजूर नहीं है। ठकुर सुवाती करने वाले, जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारणहार नजर आता है, उनकी बात अलग है। आप देख सकते हैं बिना कुछ कहे रोहिणी आचार्य ने इसे पोस्ट कर दिया और फिर इसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई। कुछ ना कुछ तो लालू के परिवार में विवाद है। इसके बाद रोहिणी ने एक्स पर अपने टर्म एंड कंडीशन पर एक और पोस्ट किया। 9 सितंबर 2025 को रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद हर कोई कहने लगा कुछ तो परिवार में चल रहा है। इस पोस्ट में रोहिणी ने व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी राय व्यक्त की थी। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी किस बात से नाराज हैं? इस पोस्ट से बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आरजेडी सांसद संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं विवाद बताया जा रहा है। इसके कुछ कारण भी है। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव पहले ही संजय यादव का नाम लिए बिना उन्हें जयचंद बता चुके हैं। वो उन्हें बीजेपी आरएसएस का एजेंट भी करार देने से नहीं चूकते हैं। कि दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हाथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। तो तेज प्रताप ने संजय यादव का नाम लिए बिना आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। माना जा रहा है रोहिणी आचार्य अपने भाई तेजस्वी यादव की ओर से संजय यादव को ज़्यादा तवज्जो देने से नाराज हैं और अपनी नाराजगी को दिखाने के लिए ही उन्होंने ये पोस्ट किया। रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट को हर कोई नहीं देख सकता है। उनके पोस्ट को देखने के लिए उनका फॉलोवर होना जरूरी है। तो ऐसा रोहिणी आचार्य ने क्यों किया? बिहार के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रोहिणी के इस कदम के पीछे 2 मुख्य वजह हो सकती हैं। पहली ये कि उन्होंने अपनी निजी राय को लेकर संभावित आलोचना से बचने के लिए अकाउंट प्राइवेट किया है
दूसरी ये कि परिवार और पार्टी के नेताओं के बीच किसी भी तरह के विवाद को बढ़ने से रोकना। सोशल मीडिया पर रोहिणी की पोस्ट्स का तेजी से वायरल होना और उसके बाद अकाउंट को प्राइवेट करना आरजेडी और उनके समर्थकों के लिए हैरान करने वाली बात है। अब इस मामले ने बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। चुनाव से पहले लालू परिवार और आरजेडी के नेताओं के हर कदम पर मीडिया और जनता की नज़र है। रोहिणी आचार्य के इस कदम ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या पार्टी में आने वाले समय में किसी प्रकार का विभाजन या आंतरिक मतभेद दिखाई दे सकते हैं। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के हालिया बयानों ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी का अंदरूनी माहौल में कुछ ना कुछ तो अशांति है। तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव पर खुलकर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने तीखा वार करते हुए संजय यादव पर आरोप लगाया कि वो लालू और तेजस्वी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। रोहिणी की नाराजगी ने यह भी साबित कर दिया कि ये मुद्दा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पारिवारिक और राजनीतिक दोनों है। तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले संजय यादव को परिवार के कई सदस्य लगातार निशाने पर ले रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी पहले संजय यादव को जयचंद कहकर संबोधित कर चुके हैं। राजनीति के पंडितों का मानना है कि इस विवाद का सीधा असर आरजेडी की छवि और संगठन की एकजुटता पर पड़ सकता है। यही नहीं, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक इमोशनल वीडियो फेसबुक पर शेयर किया। रोहिणी ने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी देकर जान बचाई थी, लेकिन आजकल इनके भाव से लग रहा है कि परिवार से रोहिणी नाराज है। इन सब के बीच रोहिणी का इस तरह खुलकर पोस्ट कर अपने आत्मसम्मान की बात करना लालू परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखना है कि रोहिणी की नाराजगी को लालू कैसे संभालते हैं। आपको क्या लगता है, क्या लालू परिवार में भी कुछ विवाद चल रहा है? पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी। हमें अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। रोहिणी जी हमारी बड़ी बहन है और साथ ही साथ वो हमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।